हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम आरपीएफ कांस्टेबल में नए पैटर्न पर आधारित महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय के कारखानी परिषद से इस्तीफा दे दिया था? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, शंकर नायर, एम.आर. जयकर, चित्तरंजन दास। तो शंकर नायर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय के कारखानी परिषद से इस्तीफा दे दिए थे, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दिए थे। वही जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। वही चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? ऑप्शन है चौथी, द्वितीय, पांचवी, तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1965-66 में लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में हुआ था। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉन्ग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब। पंजाब राज्य से भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अहमदाबाद, कानपुर, कोयटम्बूर, बेंगलोर। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कोयटम्बूर को कहा जाता है और बेंगलोर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। इनमें से कोई नहीं। तो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ऑप्शन है 1932, 1925, 1926, 1931। तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। वही गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है और इसी समझौते के तहत महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, क्योंकि 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी एवं बी.आर. अम्बेडकर के मध्य में पूना समझौता हुआ था। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था और 1926 में भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी कहा जाता है? ऑप्शन है नील नदी, नाइजर नदी, सीन नदी, टाइबर नदी। तो नाइजर नदी को तेल नदी कहा जाता है, जबकि नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। सीन नदी के तट पर पेरिस शहर बसा हुआ है और टाइबर नदी के तट पर रोम शहर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम संबंधित है? ऑप्शन है क्रिया प्रतिक्रिया, जड़त्व, संवेग, संवेग संरक्षण। न्यूटन की गति का प्रथम नियम जड़त्व के नियम से संबंधित है, जबकि न्यूटन की गति का दूसरा नियम संवेग के नियम से संबंधित है और न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया एवं संवेग संरक्षण के नियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ किस प्रकार की गति करते हैं? ऑप्शन है सरल रेखीय गति, दोलन गति, वृत्ताकार गति। इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार गति करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन के द्वारा किया गया था, जिसमें नेगेटिव आवेश पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? ऑप्शन है 10⁵, 10⁵3, 10⁸, 10⁸10। 1 न्यूटन 10⁵5 डाइन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? ऑप्शन है कुर्ग, अहमदाबाद, शिलोंग, बेंगलोर। तो बेंगलोर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और शिलोंग को पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है? ऑप्शन है टाइलिन, एमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन। तो पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, टाइलिन एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है, एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा का सदस्य नहीं थे? ऑप्शन है बी.आर. अम्बेडकर, बी.एन. राव, सचिदानंद सिन्हा, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी संविधान सभा का सदस्य नहीं थे, क्योंकि बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, बी.एन. राव संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे और सचिदानंद सिन्हा संविधान के अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया, लाला लाजपत राय,
महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। तो राम मनोहर लोहिया की पुस्तक गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन है, जबकि लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया पुस्तक लिखी है। महात्मा गांधी ने 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है और बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस्टन टी पार्टी की घटना का संबंध किससे है? ऑप्शन है इटली का एकीकरण, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम। तो बोस्टन टी पार्टी की घटना अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है, जो कि 1773 में हुआ था, जबकि इटली का एकीकरण 1848 में हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में इसकी शुरुआत हुआ था और इसकी समाप्ति 1799 में हुआ था, और रूसी क्रांति की शुरुआत 1917 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड। तो इंग्लैंड से सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जागरण की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी? ऑप्शन है इटली, जापान, अमेरिका, फ्रांस। तो इटली के फ्लोरेंस शहर से सर्वप्रथम पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन है वास्को डी गामा, कोलंबस, मैगलन, बार्थोलोमा डियाज। तो कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की थी, वास्को डी गामा ने 1498 में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी, और मैगलन संपूर्ण विश्व का चक्कर समुद्र के माध्यम से किया था, और बार्थोलोमा डियाज ने 1488 में केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन है सतलज, कोसी, गंडक, यमुना। तो यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जबकि सतलज नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और गंडक नदी को नारायणी नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड, सिक्किम, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में चित्रकूट जलप्रपात स्थित है, जबकि भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? ऑप्शन है शनि, शुक्र, मंगल, अरुण। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, और शनि ग्रह का घनत्व कम होने के कारण इसे तैरता हुआ ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समझौता पर गांधी जी और अंबेडकर के बीच हस्ताक्षर हुए थे जो अछूतों को नए अधिकार देता है? ऑप्शन है गांधी इरविन समझौता, दिल्ली समझौता, पूना समझौता, गांधी दास पैक्ट। तो पूना समझौता गांधी जी बी आर अम्बेडकर के मध्य में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, और इसी समझौते के तहत महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, और गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, जबकि गांधी दास पैक्ट 1924 को महात्मा गांधी एवं चित्तरंजन दास के मध्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति को कैसे मापा जाता है? ऑप्शन है डायोप्टर, दाब, दूरी, तापमान। तो लेंस की शक्ति को डायोप्टर के द्वारा मापा जाता है, क्योंकि पास्कल की इकाई दाब है, पार्से की इकाई दूरी होता है, और केल्विन की इकाई तापमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन है चित्तरंजन दास, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रनाडे। तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रनाडे थे। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे, और दादा भाई नौरोजी बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस शहर को सिटी ऑफ चिलीज कहा जाता है? ऑप्शन है गुंटूर, कुर्ग, शिलोंग, जोधपुर। तो गुंटूर को सिटी ऑफ चिलीज कहा जाता है, कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है, शिलोंग को पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है, और जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार किस वंश का शासक था? ऑप्शन है हर्यक, सातवाहन, शुंग, मौर्य। तो बिंदुसार मौर्य वंश का संस्थापक था, और बिंदुसार को शीशेन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे, और शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलहन की राजतरंगिणी निम्न में से किस राज्य से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है अवध, मगध, तक्षशिला, कश्मीर। तो कलहन की राजतरंगिणी कश्मीर राज्य से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार का जीएसटी है? ऑप्शन है 5, 4, 6, 4। तो भारत में 4 प्रकार का जीएसटी है। वही भारत में जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। वही भारत में जीएसटी का मॉडल कनाडा के मॉडल पर आधारित है, क्योंकि विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी फ्रांस में 1954 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण है? ऑप्शन है अणुओं के मध्य विद्युत बल्ब,
अणुओं के मध्य ससंजक बल, अणुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल, अणुओं के मध्य आसंजक बल। तो अणुओं के मध्य ससंजक बल के कारण ही द्रव में पृष्ठ तनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल और डीजल के अपूर्ण दहन से किसका निर्माण होता है? ऑप्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण पेट्रोल और डीजल के अपूर्ण दहन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले की खानों में प्राय विस्फोट करने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन है प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, इथेन। तो मीथेन के कारण ही कोयले की खानों में प्राय विस्फोट होता है और मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है, जबकि एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन गैस का मिश्रण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट किस शैली में पाया जाता है? ऑप्शन है आग्नेय, अवसादी, कायांतरित, इनमें से कोई नहीं। तो ग्रेनाइट आग्नेय शैल में पाया जाता है। वही आग्नेय शैल प्राथमिक सेल होता है, वही अवसादी सेल में पेट्रोलियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्ताकार पथ में किए गए कार्य का मान होता है? ऑप्शन है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, इनमें से कोई नहीं। तो वृत्ताकार पथ में किए गए कार्य का मान शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है 2.8%, 2.4%, 7.9%, 7.5%। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है और भारत का जनसंख्या विश्व के जनसंख्या का 70.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत भाग है? ऑप्शन है गोंडवाना लैंड का, अंगारा लैंड का, दक्कन पठार का, इनमें से कोई नहीं। तो प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है एडम स्मिथ, हिकेटियस, हेरोडोट्स, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट। तो अलेक्जेंडर हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है और हेरोडोट्स को इतिहास का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशगंगा के केंद्र को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है बल्ज, बेला सुपरनोवा, दुर्ग मेखला, ओरियन नेबुला। तो आकाशगंगा के केंद्र को बल्ज कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी का गैलेक्सी दुर्ग मेखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकटतम तारा है? ऑप्शन है प्रोक्सिमा सेंचुरी, लुब्धक तारा, डेनेम, इनमें से कोई नहीं। तो प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य का सबसे निकटतम तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है? ऑप्शन है विटामिन B3, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसा निम्न से किसका मिश्र धातु है? ऑप्शन है तांबा और टीना, जस्ता और सीसा, बॉक्साइड और एल्युमिनियम, सीसा और गैलियम। तो कांसा तांबा और टीना का मिश्र धातु है, जबकि जुड़वा खनिज जस्ता और सीसा होता है, बॉक्साइड का अयस्क एल्युमिनियम है और सीसा का अयस्क गैलियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन है भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। तो भारत रत्न देश का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है जिसको देने की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को किया गया था। और मरणोपरांत भारत रत्न देने की शुरुआत 1955 से किया गया था और सर्वप्रथम मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाला प्रथम व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री थे, क्योंकि भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण है, तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण है और चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्मश्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन है 1950, 1952, 1951, 1949। तो 1951 में भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। वह भारत का पहला पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोवर मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? ऑप्शन है अरावली, कार्डेमम, अन्नामलाई, नीलगिरी। तो नीलगिरी को ब्लू माउंटेन कहा जाता है क्योंकि पूर्वी भारत को पश्चिमी भारत से मिलाता है और जिसकी सबसे ऊंची चोटी दोडा बेटा है, क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है और जिसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। कार्डेमम पहाड़ी को इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है, अन्नामलाई को हाथी पर्वत भी कहा जाता है और जिसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? ऑप्शन है छोटी आंत, आग्नेयाशय, यकृत, आमाशय। तो यकृत में पित्त का निर्माण होता है, वही छोटी आंत में संपूर्ण भोजन का पाचन होता है। आग्नेयाशय मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? ऑप्शन है महाबलेश्वर, अमरकंटक,
त्रयंकेश्वर, गंगोत्री। तो गंगोत्री से गंगा नदी का उद्गम होता है। वही गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, जबकि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। वही गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के संयुक्त जलधारा को बांग्लादेश में मेघना कहा जाता है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। क्योंकि महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। क्योंकि अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, जो कि भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है और जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। क्योंकि त्रयंकेश्वर पहाड़ी से गोदावरी नदी का उद्गम होता है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368। तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे महंगी करेंसी कौन सी है? ऑप्शन है पाउंड स्टर्लिंग, रियाल, यूरो, दिनार। तो दिनार विश्व की सबसे महंगी करेंसी है। एक दिनार में 242 रुपया का लगभग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है वाटसन एवं क्रिक, स्लाइडर एवं स्वान, बैटिंग और बेस्ट, इनमें से कोई नहीं। तो 1838-39 में स्लाइडर एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था, क्योंकि वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स सिद्धांत दिए थे। बैटिंग और बेस्ट ने 1921 में इंसुलिन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? ऑप्शन है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। तो भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। भारत बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। चीन के साथ 1488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भूटान के साथ 599 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। यानी भारत सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ और सबसे कम दूरी की सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, सोवियत संघ, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। फिर दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन का प्रावधान लिया गया है। अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना एवं मौलिक अधिकार का प्रावधान लिया गया और सोवियत संघ के संविधान से मौलिक कर्तव्य का प्रावधान लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है? ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, चतुर्थक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि को शामिल किया गया है। द्वितीयक क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र कहा जाता है और चतुर्थक क्षेत्र को ज्ञान क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? ऑप्शन है चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है, जिसे सुमेरियन सभ्यता भी कहा जाता है और जिसका विकास दजला एवं फरात नदी के तट पर हुआ था। क्योंकि चीन की सभ्यता का विकास हंगोह नदी के तट पर हुआ था, जिसे वर्तमान में पीली नदी भी कहा जाता है। और मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के तट पर हुआ था, क्योंकि विश्व की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 650 किलोमीटर है। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास सिंधु नदी के तट पर हुआ था, जो कि विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।